आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड का जनूबी अफ्रीका को 363 रन का हदफ। जनूबी अफ्रीका की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। सदर ट्रंप ने अमरीकी फौज पर हमले में मुलविस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। कहा, अफगानिस्तान से शर्मनाक इनखला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। ये बताते हुए खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। अमरीका के साथ इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी शराकतदारी जारी रखने का आज़म। कहा, हम अपने पुख्ता आज़म और गैर मुतज़लज़िल वाबस्तगी पर कायम हैं। दहशतगर्दी के तमाम अक़साम और अशकाल के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बन्नू धमाके में शहीद 12 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा कर दी गई। शोहदा में एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल। घर के सरबरा खलील नवाज की 4 बेटियां, 1 बेटा और 1 बहू शहीद हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं होगा। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs बनाए हैं। विफाक केसेस तो बना रहा है, लेकिन दहशतगर्दी रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बना रहा। इनको कोई परवाह नहीं। इन्होंने सारी तवज्जो PTI पर दी, जिससे दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। जिन लोगों ने कुरम में हमला किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने विफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सिफर करार देते हुए मनाजरे का चैलेंज कर दिया। कहा, पंजाब हुकूमत इश्तिहारात दे रही है, कारकर्दगी कुछ नहीं। वो भी वीडियोस बनाना शुरू कर दें तो इससे क्या कारकर्दगी जाहिर होगी। वफाक की हुकूमत से पुरजोर इल्तिजा करता हूँ कि ख़ास तौर पे इस रमज़ान शरीफ के महीने में लोगों को और तकलीफ में ना डालें, लोड शेडिंग ना करें। गैस का जो एक मेजर प्रॉब्लम हो गया है, हमें आईनी तहफ़्फ़ुज़ ये हासिल है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उस सूबे के लोगों का पहला हक है। तो उन सूबे के लोगों के लिए ये गैस लोड शेडिंग सूबा सिंध में ख़त्म करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से सिंध में गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। कहा, विफाकी हुकूमत से पुरजोर इल्तिजा करते हैं कि रमज़ान में लोगों को तकलीफ में ना डालें। सिंध में पैदा होने वाली गैस पर पहला हक यहाँ के रहने वालों का है। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि सिंध हुकूमत की 57 बड़ी इमारतों को सोलराइज कर चुके हैं। कराची के साथ अजला में 50-50 हज़ार रुपए मालियत का सोलर होम सिस्टम देंगे। 2 लाख सोलर सिस्टम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का जायजा। वज़ीर आला की 19 अजला में फाटा की साबिक़ा 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली और फंड्स जारी करने के लिए इक़दाम की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात झूठे हैं। पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं से करप्शन के सबूत मांगे, लेकिन किसी ने सबूत न दिए। करप्शन के इल्ज़ामात का मकसद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को बदनाम करना है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने महंगाई में कमी का हुकूमती दावा बेबुनियाद करार दे दिया। वुज़रा को अपने साथ बाजार जाने का चैलेंज देते हुए कहा कि मुल्क की मईशत बढ़ नहीं रही बल्कि सुकड़ रही है। इंडस्ट्रीज में ग्रोथ सिफर हो चुकी। बजट में 3 माह का वक्त रह गया और अब तक 1400 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से सिर्फ 92 अरब रुपए खर्च हुए हैं। शिबली फराज ने कहा कि कानून की बालादस्ती के बगैर कोई सरमायाकारी नहीं करता। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मुल्क की मईशत को गिरवी रखा। शफाफ इलेक्शन होने तक हालात ठीक नहीं होंगे। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट से निजात पाकर माशी इस्तेहकाम की तरफ शानदार सफ़र तय किया। महंगाई 38% से कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह 1.5% पर आ गई। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, ये सच्चाई एक बार फिर साबित हो गई कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही वो वाहिद जमहूरी कुव्वत है जो पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है। गुज़रा 1 साल बेमिसाल रहा।
PTI रहनुमा शिबली फराज ने दावा किया है कि आइंदा कुछ रोज में मौलाना फजल रहमान उनके साथ होंगे। मौलाना फजल रहमान से बात करने के लिए कमेटी भी कायम की गई है। गुज़श्ता रोज PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा था कि मौलाना फजल रहमान से मुतालिक बानी PTI ने कुछ हिदायत दी हैं जो उन तक पहुंचाएंगे। मौलाना की इज्जत करते हैं, चाहते हैं वो इस इत्तेहाद में शामिल हों। इससे पहले खबरें आई थी कि मौलाना फजल रहमान पर माजी में जुबानी हमले PTI और JUIFA के इत्तेहाद में रुकावट। पहले मिलिट्री कोर्ट को जुडिशरी तस्लीम करें, फिर अदलिया से अलग करने की बात करें। आर्म फोर्सेस अदलिया का हिस्सा नहीं है। किसी अदालती फैसले में नहीं लिखा कि मिलिट्री कोर्ट अदलिया है। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून में मिलिट्री कोर्ट नहीं, कोर्ट मार्शल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा कि आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए तरीक़ाकार में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। तरीक़ाकार पर अमल न करना अलग बात है। मिलिट्री कोर्ट पर गैर जानिबदार न होने और कानूनी तजुर्बा न होने के इल्ज़ामात लगाए गए। सवाल किया कि क्या आर्मी का काम क्या होता है, आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहां से आ गया। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिका अहदेदारान के वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि फौज का काम सरहद पर लड़ना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फौज का काम मुल्क का दिफा करना है। मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक आमद। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की शहादत पर वरुसा से इज़हार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। सानिया दारुल उलूम पर हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। मुलव्विस मुल्ज़मान को बेनकाब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। सिलेक्शन बोर्ड ने ग्रेड 21 के 36 अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की की सिफारिश कर दी। तरक्की पाने वाले 19 अफसरान का ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, 8 का पुलिस और 9 अफसरान का ताल्लुक फॉरेन सर्विस से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FBR के अफसरान की ग्रेड 21 से 22 में तरक्की पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा FBR के अफसरान की तरक्की के लिए 12 मार्च तक हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास न किया जाए। मुतल्लिका अफसरान को बजरिया टेलीफोन अदालती हुक्म से आगाह किया जाए। चेयरमैन FBR और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की सेक्रेटरी को बयान हल्फी भी जमा कराने का हुक्म। FBR अफसर शाहबानों की दरखास्त पर अहकाम जारी करते हुए अदालत ने कहा चेयरमैन FBR बयान हल्फी दें कि पिटिशनर का नाम एडमिन पूल में रखने की समरी नहीं भिजवाई गई। सेक्रेटरी 2PM बयान हल्फी दें कि ऐसी कोई समरी मौसूल नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी एहतजाज की इजाज़त देने वाले कॉलेजों, स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ की तमाम वफाकी फंडिंग बंद करने का ऐलान कर दिया। एक बयान में कहा कि गैर कानूनी एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन को कैद की सजा दी जाएगी या फिर हमेशा के लिए उनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। अमरीकी तलबा को तालीमी इदारों से मुस्तकिल तौर पर निकाल दिया जाएगा या फिर जुर्म की नौयत के मुताबिक गिरफ्तार किया जाएगा। UNHCR का भारत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर वोल्कर तुर्क का मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा दुनिया में 20 से ज़ायद तनाज़ात जारी हैं जिनमें कश्मीर भी शामिल है। भारतीय रियासत मणिपुर में तशद्दुद और बेदखली के मसले के हल के लिए बातचीत पर जोर। कश्मीरी नुमाइंदगान का भी अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में भारतीय इक़दामात पर मुदाखलत का मुतालबा। और खुस्सार की तहसील नाल बाजार में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, 2 जख्मी की हालत नाजुक। धमाके के बाद कई गाड़ियों को आग लग गई।